हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 8.2 को आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम में चलते हुए आगे हमने जो कल सीख लिया कि एंगल को किसी पर्टिकुलर एंगल को अगर रेशियो में देखा जाए तो क्या होता है, उसकी कुछ वैल्यू आती है। ठीक, जैसे आपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंगल पर रेशियो देखा 0 डिग्री में, है ना, ऑल 6 रेशियोज को देखा, फिर 30 डिग्री में देखा, फिर 60 डिग्री में देख लिया। अब देखिए उसी क्रम में हम क्या करते हैं, 45 डिग्री को लेते हैं। ठीक, तो मान लीजिए एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी पर राइट एंगल है। ठीक, मान लिया लेट एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक, तो एंगल A 45 है, ये A B और C बना दिया। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी होता है जो आपने पढ़ा है 9th क्लास में। एंगल A 45 डिग्री प्लस एंगल B 90 डिग्री और प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इज इक्वल टू एंगल C आ गया मेरे पास 45 डिग्री। देखिए अब इस बात से क्या मतलब हुआ कि ये भी 45 हो गया और ये भी 45 हो गया। तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल मान लीजिए कि मैं इसकी साइड, है ना, साइड लेट इसकी साइड ए बी मान लेता हूं। मान ली ए है, ये स्मॉल ए माना, तो स्मॉल ए ये हो गया तो स्मॉल ए ये ही हो गया। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों के एंगल कैसे इक्वल है ना, अपोजिट एंगल दोनों के इक्वल। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए हो गया। अब देखिए मुझे 45 डिग्री पर रेशियो निकालने हैं इनके, तो पर्टिकुलर एंगल मेरा 45 है, तो मेरे पास क्या नहीं है, AC नहीं है। अब मैं AC निकाल दूंगा, AC पता हो जाए मुझे तो मैं आराम से 6 रेशियो निकाल सकता हूं। तो इन ट्राइंगल ABC में बाई PGT AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए AC कितना है, AB A स्क्वायर और प्लस BC भी A स्क्वायर। तो देखिए AC की वैल्यू कितना हो गया, अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 2A स्क्वायर मीन्स A रूट 2 हो गया। क्या? AC साइड मेरा A रूट 2 हो गया, A रूट 2। अब देखिए, अब आप इस पर कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी का मीन्स साइन A निकाल लूं या C निकाल दूं, है ना, कोई एक सेम बात है। एंगल साइन थीटा एंगल A इज इक्वल टू क्या है, या साइन A लिखता हूं, एंगल साइन A इक्वल टू क्या है, P अपॉन H। P कितना, BC, और H कितना, AC। अच्छा, A की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 45 डिग्री। BC कितना है, A है, और AC कितना है, A रूट 2 है। देखिए कैंसिल हो गया, तो साइन की वैल्यू कितना आ गई, साइन की वैल्यू आ गई साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। ठीक, देखिए ये प्रूफ हो गया है ना कि साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 कैसे आती है। फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए, cos 45 क्या है,
बी अपॉन एच होता है, मीन्स ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है ए सी कितना है a√2, ए से कैंसिल हो गया 1/√2, मीन्स cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 1/√2। ठीक, अब देखिए tan 45 है ना, थर्ड नंबर पे आ रहा है, थर्ड नंबर पर क्या है tan थीटा या tan a की वैल्यू लिखूं तो क्या है P अपॉन बी, मीन्स BC अपॉन ए बी। तो BC कितना है A और अब AB कितना है वो भी A है, और ये कितना हुआ tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू हो गई 1। देखो ये भी वैल्यू प्रूफ हो गई कि tan 45 = 1 होता है। नेक्स्ट फोर्थ की बात करेंगे तो कॉट की बात करता हूं, कॉट 45 या कॉट में A लिखता हूं पहले, और ये कितना होता है B अपॉन P होता है। तो कॉट A, B कितना है AB और P कितना है BC। ठीक है, तो BC। अब देखिए ये क्या A अपॉन A हो गया, A अपॉन A क्या आ गया कैंसिल होकर के 1 आ गया। तो कॉट A = 1। ठीक है ना, कॉट A की वैल्यू क्या 45, A की वैल्यू क्या 45, तो कॉट 45 की वैल्यू 1। फिफ्थ पर देखिए क्या है सेक A = क्या है B अपॉन कितना H अपॉन B, H अपॉन B होता है। H कितना है H मीन्स क्या हुआ AC और B मीन्स क्या हुआ AB। तो H AC की वैल्यू क्या है a√2 और AB की वैल्यू क्या है A से A कैंसिल हुआ क्या sec 45 कितना हुआ sec 45 आपका होगा √2। ठीक, लास्ट में बचा है आपके पास cosec। तो cosec A = कितना H अपॉन P, मीन्स H अपॉन P मीन्स H क्या है AC और P क्या है BC। तो देखिए cosec 45 = कितना हुआ AC है a√2, AC कितना है a√2 और BC कितना है A, कैंसिल हो गया A से A तो क्या आ गया √2। तो cosec 45 की वैल्यू √2 हो गई। बहुत अच्छी वैल्यू है ये, है ना, आपने बहुत अच्छी चीज सीख रहे हैं। इनको प्रूफ करके निकालना है जो एंगल को के रेशियो जो है उनके पर्टिकुलर एंगल पर जो टेबल हम बनाने वाले हैं आगे, वो वैल्यू आप प्रूफ करके सीख रहे हैं। प्लीज नोट डाउन। देखिए एक बार और थोड़ा सा समझा देता हूं रब करने से पहले। देखिए ये मैंने क्या किया, राइट एंगल एक ट्राइंगल बना लिया ABC, राइट एंगल एट B, और एक एंगल ले लिया 45 डिग्री का। ठीक, एंगल A ले लो या एंगल C ले लो, कोई भी ले लो। तो इससे हमें दूसरा एंगल पता चल गया। अगर A एंगल मैंने लिया था तो C पता चल गया, आप C लेंगे तो A पता चल जाएगा। ये 45 है ना। अब देखिए ये AB ये 45 एंगल का हो गया और ये भी 45 एंगल हो, दोनों एंगल इक्वल हो जाए तो क्या है ये एंगल ये ट्राइंगल कैसा हो गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, मींस AB और BC दोनों इक्वल होंगी। तो AB और BC दोनों को मैंने A मान लिया, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा करके और मैंने क्या किया AC की वैल्यू पता कर ली a√2। अब AC पता कर लिया, अब मुझे क्या चाहिए साइन A। तो साइन A मीन्स 45 है, तो ये क्या है P अपॉन H होता है, तो P अपॉन H से 1/√2। ये प्रूफ हो गया कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 कैसे आई। ठीक है नहीं, ये प्रूफ हो गया। अब देखिए सेकंड में cos 45 B अपॉन H होता है, AB अपॉन AC, ये भी कैंसिल हो गया तो 1/√2 आ गई, तो ये भी cos 45 भी आ गया। अब tan A की बात आई तो tan क्या है AB BC अपॉन AB, P अपॉन B होता है। तो क्या हुआ A अपॉन A, ये साइड भी A है और AB भी A और BC भी A, कैंसिल हुआ तो tan 45 की वैल्यू 1 आ गई। ये बात भी प्रूफ हो गई। cot A में क्या है B अपॉन P होता है, B मीन्स बेस मीन्स AB और P मीन्स
बी सी परपेंडिकुलर, तो ये ए अपॉन ए हो गया, तो ये 1 हो गया, तो कॉट 45 भी 1 आ गया। अब नंबर 5 है सेक ए। सेक ए में क्या है, एच अपॉन बी मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बी। हाइपोटेन्यूज क्या ए सी है और बी मीन्स ए बी है, तो ए सी अपॉन ए बी कितना, a√2 अपॉन ए से ए कैंसिल हो गया, तो सेक 45 की वैल्यू प्रूफ हो चुकी है, √2 आ गई। ठीक, अब देखिए कोसेक एच अपॉन पी होता है, एच अपॉन पी मीन्स ए सी अपॉन बी सी, तो a√2 एच की वैल्यू a√2 है और बी की पी की वैल्यू क्या है ए, तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये √2 आ गई। ठीक, तो ये बहुत अच्छा है और सिंपल है ना, आप नोट कर लीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका 0 डिग्री हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया, 45 हो गया, अब लास्ट में रह गया है 90। तो थीटा 90 डिग्री की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए वही एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक, ए बी और सी, बी पर राइट एंगल है। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं हम इसको, देखिए प्रैक्टिकली मैं इधर समझाता हूं इसको। ये जो ए बी है ना, ये जो है थोड़ा छोटा कर देता हूं। देखिए ए बी जो है, ये ए बी और सी, ये बात हो गई ए बी और सी। ठीक, अब देखिए इस ट्रायंगल में क्या करना है हमें, इस ट्रायंगल में ये जो पार्ट है इसका, बी और सी, ये जो पार्ट है बी सी, इसको हमें थीटा 90 चाहिए। मैं इसी थीटा की बात कर रहा हूं, मैं इसी थीटा की बात कर रहा हूं, ए वाले की। ठीक, तो क्या है कि मैं इसको पकड़ करके बीसी को और नजदीक लाता हूं। देखिए मैं यहां लेके आया, ठीक, फिर मैं इसको और नजदीक लाया, यहां लेके आया, फिर मैं इसको और नजदीक लाया पकड़ के, तो यहां लेके आया, फिर मैं इसको और नजदीक लाया। ठीक, तो इस तरह से मैं इसको पकड़ करके ला रहा हूं, और ये इस तरह से एक ऐसा होता है कि ये बिल्कुल सीधी हो जाती है, मींस ये जो AC और जो BC है ये बिल्कुल मिल जाती है। जैसे ये है, ये इस तरह से आप देखिए कि ये साइड, ये वाली साइड BC है और ये साइड AC है, ये दोनों इस तरह से मिली हुई है, इस तरह से। और जब मैं इसको सीधा करता हूं, इससे धकेलता हूं, BC से इसको AC को धकेलता हूं, और धकेल करके ये जो है ये, और धकेल के मैं ऐसे बना देता हूं, तो AB खत्म हो जाता है, और BC एक हिस्सा मेरा BC है और एक ये हिस्सा AC है और ये हिस्सा मेरा BC है। देखिए ये ऐसा था, ऐसा, ठीक है, और ये ऐसे इकट्ठे होकर के और ये यहां पर सीधा खड़ा हो जाता है। मीन्स में एक और तरीके से बताऊं, मान लीजिए ये है, ये आप कोशिश करना ये, ठीक। अब मैं BC से को धकेलता हूं इसको, तो धकेल करके और ये ऐसे ऐसे करके इसको सीधा कर देता हूं, और ये दोनों ऐसे करके सीधे हो जाते हैं। मीन्स ये BC और AC मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये C है, ठीक है ना, ये A और ये कितना C, ठीक है ना, ये C आ गया, ठीक। तो ये क्या हुआ BC, और ये A पर क्या हुआ, यहां पर BC भी आ गया, B भी आ गया, तो B भी कहीं ना कहीं कॉन्साइड की तरह से यूज होगा। तो क्या होगा, मेरा थीटा कितना हुआ, मेरे पास 90 डिग्री का चाहिए मुझे, ठीक। और जब थीटा 90 का हुआ तो AB कितना हुआ, AB तो यहां से खिसक करके जब BC को पकड़ के मैं यहां ले आया, ये BC हो गया, तो AB कितना हुआ, AB तो 0 हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा इमेजिन करिए, है ना, और
प्रैक्टिकली देखिए कि अगर मैं इसको धक्का मार के खींच के लाऊं तो ये सी यहाँ आ गया, बी आ गया, तो ए भी तो 0 हो गया। ठीक, और क्या हुआ, और नई बात ये हो गई कि ये जो है एसी, एसी जो साइड थी ये एसी से के बिल्कुल ऊपर चढ़ गया बीसी, तो एसी के इक्वल आ गया क्या, बीसी। एसी और बीसी दोनों इक्वल हो गए। ठीक, ये कंडीशन हो गई। अच्छा, अब देखिए इस कंडीशन में हम क्या पता करेंगे, साइन की वैल्यू पता करेंगे, कॉस की वैल्यू पता करेंगे। तो देखिए साइन नंबर 1, साइन थीटा की बात करूं या साइन ए की बात करता हूं मैं, ये पर ही है। साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, बीसी अपॉन एसी। ठीक, अब देखिए साइन 90 डिग्री पर हो गया, बीसी कितना भाई, बीसी और एसी, देखिए बीसी के इक्वल है एसी, तो मैं इसको बीसी को एसी रख देता हूं, और एसी तो एसी है ही, तो साइन 90 एसी ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो साइन 90 डिग्री पर रेशियो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है साहब। ठीक, अब देखिए दूसरी बात, सेकंड पॉइंट है कॉस, कॉस ए, कॉस ए इज इक्वल टू क्या है, कॉस ए इज इक्वल टू है ए बी, और ये कितना, ए सी। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी, तो कॉस 90 डिग्री, तो ए बी कितना है, ए बी तो 0 हो गया, ए बी तो हमारा 0 हो गया, और ए सी ही है। ठीक, तो कॉस 90 डिग्री कितना हुआ, 0 अपॉन समथिंग 0। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट होगा हमारा टेन, तो टेन ए की वैल्यू क्या होगी, टेन ए होगा बीसी मीन्स पी, बीसी मीन्स पी अपॉन क्या, बी, तो बी क्या है, ए बी। ठीक, तो टेन कितना 90 डिग्री पर बीसी और बीसी अपॉन ए बी, तो बीसी तो है और ए बी कितना हो गया, ए बी हमारा 0 हो गया, तो समथिंग अपॉन 0, टेन 90 की वैल्यू क्या आ गई, समथिंग अपॉन 0। कल बताया था हमने पीछी वीडियो में कि टेन 90 डिग्री होता है, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। ठीक, थर्ड की बात हो गई, फोर्थ की बात करते हैं, कॉट, कॉट ए इक्वल टू, कॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, कॉट 90 डिग्री, बी कितना है, ए बी, और पी कितना है, अरे पी कितना है, बी सी, तो ए बी कितना 0 और बी सी, ए बी 0 हो गया, बीसी तो बीसी है, बीसी तो है, तो कॉट 90 डिग्री, तो ये क्या है, कॉट 90 डिग्री हो गई, वैल्यू 0 हो गई कॉट 90 की वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आई होगी। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट फिफ्थ में है सेक ए इज इक्वल टू एच अपॉन बी, एच अपॉन बी मीन्स ए सी अपॉन बी मीन्स ए बी, तो ए सी कितना, ए सी है, और ए बी तो ए बी तो 0 हो गया, तो समथिंग अपॉन 0, तो सेक 90 डिग्री, समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट। ठीक, नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी। ठीक है, और 6 पॉइंट पर है हमारा कोसेक, कोसेक ए इज इक्वल टू क्या है, पी अपॉन एच, नहीं एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, एच कितना ए सी, पी कितना बी सी। अब देखिए ए सी और बी सी कैसे हैं, ए सी और बी सी इक्वल है, तो क्या होगा, कोसेक 90 डिग्री इज इक्वल टू ए सी, बी सी को ए सी रख देता हूं या ए सी को बी सी रख देता हूं, तो ये क्या हुआ, कैंसिल हो गए, आंसर आया 1।
ठीक। तो 90 डिग्री की वैल्यू ये हमारा प्रूफ हो गया कि 1 होती है। ठीक, एक बार फिर से क्या है, साइन ए BC अपॉन AC है। मैंने क्या किया, इसमें एक ट्राइंगल बनाया अब ABC, ठीक, जिसमें B कैसा है, B 90 डिग्री है। ये मैंने खुद से मान लिया इसको, ठीक, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है कि थीटा कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। लेकिन हम इसको तो नहीं निकाल सकते, ये तो है ही 90 डिग्री का, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, इसमें हम इस थीटा मान करके चल रहे हैं, ये वाला ए एंगल को। तो मैंने क्या किया इसमें कि BC को, और ये AC है, BC को पकड़ करके और ऐसे करके धक्का मारा, इसमें BC को धकेलते धकेलते और ऐसे ले आया, और ये जो है दोनों धकेलते हुए ये ऐसे हो गई, तो 90 डिग्री एंगल बन गया। कौन सा 90 डिग्री एंगल बन गया, ये ए पर ये एंगल 90 का बन गया साहब, सीधा खड़ा हो गए दोनों मिलकर के, क्या BC और AC, ठीक। और AB क्या हो गया, AB 0 हो गया। तो अब ये कंडीशन हो गई, तो मैं ये क्या मिला कि थीटा तो 90 मिल गया और AB मिल गया 0, और AC इक्वल टू BC मिल गया, ठीक। अब मैं साइन ए में बात करता हूं, तो साइन ए में BC अपॉन AC, इस ट्राइंगल के अंदर BC और AC, P अपॉन और H की बात की, तो AC अब मैंने जो निकाला है, AC किसके इक्वल हो गई थी, BC के, तो मैंने AC अपॉन AC, तो साइन 90 1 हो गया। ठीक उसी प्रकार cos A इक्वल टू AB अपॉन AC, तो AB कितना हो गया, AB हमारा 0 हो गया, ठीक। तो इस cos 90 पर 0 अपॉन समथिंग मीन्स AC, तो ये 0 होता है, ठीक। अब देखिए थर्ड बात हो गई 10 की, 10 पे होता है BC अपॉन AB, तो BC तो है और AB हमारा 0 हो चुका है, हम धकेल के 0 कर दिया उसको, ठीक, 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए। तो BC अपॉन 0, तो समथिंग अपॉन 0 मीन्स नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी, ठीक। कॉट ए की बात है, B अपॉन P होता है कॉट ए, तो कॉट 90 पर AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, तो देखिए AB तो हम 0 कर चुके हैं धकेल के, और BC हमारे पास है, तो 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, ठीक। अब सेक ए की बात हो गई, तो सेक ए में क्या है, H अपॉन B, AC अपॉन AB, तो AC ये है और AB ये है, तो AB जो 0 हो चुका है, तो AC अपॉन 0 मीन समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, तो सेक 90 इनफाइनाइट आ गया। अब कोसेक ए H अपॉन P मीन्स AC और BC दोनों हैं हमारे पास, तो BC इक्वल टू AC है, जो हम पहले से कर चुके हैं, उसे धकेल के निकाल चुके हैं, ठीक। तो कोसेक 90 इक्वल टू AC अपॉन AC, मैंने BC की वैल्यू AC रख दी और AC से AC कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रूफ हो गया आपका, है ना, बहुत अच्छा। 90 डिग्री पर रेशियो, पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू रेशियो में क्या क्या हो सकती है, तो वो सारे 6 रेशियो आपके निकल के आ चुके हैं, प्लीज नोट डाउन। हाँ जी, देखिए वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री इन टेबल में बना देते हैं, ठीक। आपकी बुक में भी बनी हुई है टेबल ये, तो उसके हिसाब से देखो कैसे बनाते हैं, है ना। आपको एक तरीका तो प्रूफ दिखा दिया, अब प्रूफ दिखाने के बाद अब आपको लर्न कैसे करनी है, कैसे ध्यान रखना है, ये सब बातें सिखाते हैं अभी, ठीक। तो देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना। अब देखिए करते तो ऐसे हैं, बहुत से लोग बताते हैं कि यहाँ 0 लिख लो, 1 लिख लो, 2, 3 और 4, ठीक। अब इसको सबको 4 से डिवाइड कर दो, 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4 और 4। अब क्या है, इसका अंडर रूट ले दो, ठीक है, इसका अंडर रूट ले दो, तो क्या है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 0 अपॉन 4, है ना, 0 हो गई है, अंडर रूट 0 का 0, तो ये तो 0 हो गई, ठीक, 0 हो गई। 1 अपॉन 1 का रूट 1 और 2 का 4 का 2, तो ये क्या हो गया, ये 1/2 हो गई। ये क्या है 1 2, तो 1 अपॉन रूट 2, 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो ये कितनी हो गई 1 अपॉन रूट 2, ठीक। अब ये कितना हुआ, अंडर रूट 3 और 4 का 2, और ये कितना हुआ 1 और 1 का रूट 1, ठीक। देखिए
ये इस तरह से, और ये वैल्यू कैसे आई है वो मैंने आपको प्रूव करके दिखा चुका हूं मैं। ठीक, सबसे पहले मैंने जीरो को ही बताई थी। ठीक है, अब देखिए याद करने के लिए बता रहा हूं, बाकी का तो आपको प्रूफ हो चुका है सारा। ठीक, अब देखिए मैंने प्रूविंग एनसीईआरटी में दे रखी है, एनसीईआरटी से ही निकाली है मैंने प्रूविंग, कहीं बाहर से नहीं है। ठीक है, अब देखिए 1 उल्टा लिख दो पलट के, ये यहां पे लिख दो √3/2, फर्स्ट यहां पर लास्ट, ये फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड। देखिए 1/√2 cos 45 और sin 35 दोनों की इक्वल होती है, और ये कितना है 1/2 और ये 0। ठीक, अब देखिए ये किसकी हो गई, साइन की हो गई और कॉस की हो गई। ठीक, अब टेन की, अब टेन का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, टेन का फॉर्मूला क्या है, टेन का फॉर्मूला है साइन अपॉन कॉस, 0 तो ये 0 हो गया। ठीक, और इन दोनों में लगा दो तो क्या हुआ, 30 की वैल्यू कितनी हो गई भाई 1/2, और ये तो कट गया, कितना आ गया भाई 1/2 साइन की, और क्या है √3/2। तो ये पहले का चौथी से और दूसरे का तीसरी से, तो क्या हुआ 2 × 1/2 × √3, तो क्या हुआ 1/√3। ठीक है, साइन अरे टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है ना, उसी फॉर्मूले से आप करके देखेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, दूसरा क्या है, इनकी वैल्यू कट जाएगी, साइन अपॉन कॉस कितनी होगी 1, ये क्या होगा देखिए ये 3 ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या आएगा साइन अपॉन कॉस में √3, और ये 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक, अब देखो इसी तरह से कॉट की वैल्यू आ जाएगी, कॉट ये क्या हुआ 10 उल्टा होता है, साइन साइन का उल्टा होता है क्या, रेसिप्रोकल होता है, उल्टा मीन्स रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो क्या हुआ कॉट जो है 10 का रेसिप्रोकल है, तो 1/10 कॉट थीटा 1/10, तो 1/, तो ये क्या हो गए इन्फिनिटी 1/0। ठीक, अब देखिए ये क्या √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0। ठीक है, 1/∞ 0 होती है। अब देखिए क्या सेक थीटा, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो ये 1, ये 2/√3, ये √2 और ये 2 और ये 1/0 नॉट डिफाइंड। अब देखिए कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो साइन का तो कोसेक 1/0 मीन्स इन्फिनिटी, ये हो गया 2 और ये हो गया √2, ये हो गया √2 और ये हो गया 1/, ये कितना हुआ 2/√3, 2/√3 और ये कितना हुआ 1। ठीक, तो ये आप जो है इसको फॉर्मूले जो दे रखे हैं उनसे निकाल सकते हैं। देखिए आप कैसे कर सकते हैं, ये वैल्यू आप लर्न कर सकते हैं, मैंने प्रूव करा दी। दूसरा तरीका एक और है, 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 4 से डिवाइड करा दिया, सबका अंडर रूट निकाल दिया, कैलकुलेशन करके इसका 0 आ गया, 1/2 आ गया, 1/√2 आ गया, 3/√3/2 आ गया, 1 आ गया। अब इस 1 को यहां लिख लिया, इसको 60 को यहां लिख लिया, ये दोनों सेम सेम, इसको यहां लिख दिया, 0 को यहां लिख दिया, कॉस की वैल्यू निकल आई। अब कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू आपके पास आ गई। अब देखिए किसी भी एंगल के लिए आप tan थीटा निकाल सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, sin थीटा की कोई भी वैल्यू रखिए और cos थीटा की रख दीजिए किसी एंगल के लिए। मान लीजिए आपको tan 30 की वैल्यू निकालनी है, तो sin 30 की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, और cos 30 की वैल्यू रख दीजिए। sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2
और cos 30 की वैल्यू क्या, √3/2। ठीक, तो tan 30 की वैल्यू क्या हो गई, ये पहले का चौथे से और फर्स्ट और लास्ट और सेकंड और थर्ड, ये रूल होता है, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे, और कोई भी क्यों, देखिए अब आपको सेक की निकालनी है, तो सेक थीटा, तो 1/cos थीटा रख दीजिए। ठीक है, अब आपको कोसेक थीटा निकालनी है, कोसेक थीटा, तो 1/sin थीटा रख दीजिए। जो भी एंगल है, sin 30 यहाँ लिखिए, और वो sin 30 की वैल्यू यहाँ लिख दीजिए। cot थीटा की वैल्यू बात करते हैं, तो cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। ठीक है, तो जो भी आप वैल्यू रखेंगे, आप इस तरह से भी सारे वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो प्लीज नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम एग्जाम्पल 6 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 6 में क्या है, एग्जाम्पल 6 में है कि इन ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी। देखिए एक ट्राइंगल बना लिया मैंने, ए बी सी, ए और बी और सी, राइट एंगल एट बी। ठीक, अब कह रहा है ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ए सी बी, थोड़ा चेंज कर देता हूं इसको, ठीक है ना, तो ए इसको यहां बना देता हूं, सी यहां बना देता हूं, और इसको 30 डिग्री ले लेता हूं। ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ बीसी एंड एसी, बीसी और एसी। ठीक, अब देखिए हमारे पास गिवन क्या है, इस एग्जाम्पल में गिवन है ए बी जो साइड है उसकी वैल्यू तो 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और एंगल जो है ए सी बी वो हमारे पास 30 डिग्री दे रखा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में। ठीक, क्या है, अब देखिए ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ये है, और मुझे क्या फाइंड करना है, इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है बीसी और एसी। तो देखिए बीसी में इसकी बात करता हूं, ये क्या है, परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस का फॉर्मूला होता है टेन में आता है, तो tan 30 डिग्री क्या होता है, P/B होता है। P मीन्स ए बी और B मीन्स बी सी। ठीक, अब देखिए tan 30 की वैल्यू क्या है, अभी हमने टेबल से पढ़ी है, 1/√3 इक्वल टू ए बी कितना, ए बी है 5 सेंटीमीटर। ठीक, और BC कितना, BC हमें पता करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ इसका, तो BC तो इधर चला गया, BC इंटू 1, और ये 5√3 इधर आ गया, और ये सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अगर कभी ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं कि आपको इस तरह से पता करना है, तो आप एंगल का इस्तेमाल करके और आप ये पता कर सकते हैं। देखिए एक बात तो मेरी ये निकल आई, इन दोनों में रिलेशन या तो tan में होता है या cot में होता है, तो मैं tan ही ले लेता हूं पहले, cot रेसिप्रोकल है, क्यों, वे cot से भी हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अच्छा दूसरा एक बात और, इन दोनों का AC भी चाहिए मुझे, AC पता करने के लिए कह रहा है, तो इस परपेंडिकुलर और हाइपो में क्या रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर हाइपो में रिलेशन होता है sin 30 डिग्री P/ क्या होता है H, तो P कितना AB, H कितना AC, तो sin 30 वैल्यू 1/2 AB, AB कितना, AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, मुझे क्या चाहिए, AC चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AC इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 5 सेंटीमीटर, मीन्स AC साइड जो आ गई वो आ गई मुझे 10 सेंटीमीटर। ठीक, आई होप आपको बहुत सिंपल है, आपको समझ में आया होगा, प्लीज नोट डाउन। हाँ जी, एग्जाम्पल 7 नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए वो एग्जाम्पल क्या कर रहा है, इन ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल है PQR। ठीक, ये मैंने ट्राइंगल बना लिया PQR, और Q पर एंगल दे रखा है 90 डिग्री बना लिया, एट Q, राइट एंगल एट Q, कह रहा है PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो हमें गिवन है, क्या गिवन है, PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है, PR इक्वल टू, PR जो है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर। अच्छा हमें फाइंड क्या करवा रहा है, QPR, Q
पी आर मीन्स ये एंगल, और आर पी क्यू मीन्स ये एंगल, पी आर क्यू, ये दोनों एंगल पता करवा रहा है। अब देखिए पी क्यू कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और पी आर कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों चीजें दे रखी हैं। अब देखिए हमें एंगल एक ये पता करना है, एक एंगल ये पता करना है। अब देखिए हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल क्यू तो 90 का है ही। अगर मुझे इनमें से एक एंगल पता चल जाए, पी पता चल जाए, आर पता चल जाए, फिर तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या करेंगे, तीसरा एंगल तो पता कर ही लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक एंगल पता करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए पी क्यू और पी आर परपेंडिकुलर और हाइपो, इन दोनों में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, इन दोनों के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, देखिए इन दोनों के रिलेशन को हम कहेंगे, अगर एंगल मेरा ये है तो आर, तो ये मान लीजिए साइन आर की बात करता हूं मैं। साइन आर क्या है, पी क्यू अपॉन पी आर। ठीक, इन दोनों के रिलेशन को इस एंगल पे हम ये कहा है हमने, है ना, पीछे पढ़ करके आए हैं। हमें साइन आर चाहिए, तो क्या हुआ, साइन आर इज इक्वल टू पी क्यू कितना सा, पी क्यू है सर 3 सेंटीमीटर, और पी आर सर कितना है 6 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर 3 से 1 और 3 से 2, तो साइन आर सर हो गया 1/2। ठीक, अब देखिए वी नो दैट, हम देखो जानते हैं इस बात को, अभी हमने पढ़ा है। वी नो दैट क्या पढ़ा है सब, सर मैंने पढ़ा है अभी कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 1/2 है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि साइन आर इज इक्वल टू साइन 30? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। देखिए साइन से साइन काटेंगे नहीं, ये कटता नहीं है, कंपैरिजन हो जाता है। तो कंपैरिजन, तो आर इज इक्वल टू कितना आया साहब 30 डिग्री आ गया सर मेरा आर की वैल्यू। ठीक, ये 30 डिग्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, एंगल इन ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करता हूं, पी क्यू और आर। ठीक, पी क्यू आर में क्या है, एंगल पी प्लस एंगल, या ऐसे लिख देता हूं, क्या लिखता हूं, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू और प्लस एंगल पी क्यू आर है ना, पी आर क्यू और पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। साहब क्यों हो गए 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, ये हमने प्रूफ भी कर रखी है प्रॉपर्टी 9th क्लास में। ठीक, अब देखिए क्यूपीआर हमें पता नहीं है, ठीक है ना, क्यूपीआर हमें पता नहीं साहब, ये तो क्यूपीआर तो अभी पता करना है। तो ये एंगल रह दिया पीआर क्यू, हमने पीआर क्यू मींस आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। इसको मैं क्या कह सकता हूं, एंगल पी आर क्यू भी कहूंगा इसको। ठीक, तो इसकी वैल्यू मेरी 30 डिग्री, और ये कितना है पी क्यू आर, ये 90 डिग्री है, दे रखा है 180 डिग्री है ना। अब क्या है, क्यू पी आर की बात होगी, तो ये कितना हुआ 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हुआ, क्यू पी आर मेरा कितना हुआ, क्यू पी आर हो गया 180 में से माइनस हुआ 120 डिग्री, क्या आया साहब 60 डिग्री। तो ये क्यू पी आर आपका हो गया 60 डिग्री। ठीक, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, प्लीज नोट डाउन। हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट एग्जाम्पल इस इंट्रोडक्शन का। ठीक, एक्सरसाइज शुरू होने से पहले तो देखिए इसको और करते हैं, क्या है, देखिए साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। इस बात का मतलब क्या हुआ, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 होता है। ठीक, अच्छा कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, और देखिए वो कह रहा है कि जो ए और बी जो है दोनों प्लस होंगे, तो उनकी वैल्यू 0 इज लेस देन ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना, तो ये ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में आनी चाहिए, या 90 के इक्वल आनी चाहिए। इसमें क्या है, ए ग्रेटर देन बी होगा, और हमें फाइंड करना है ए और बी दोनों एंगल पता करने हैं। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, पता कर देते हैं। अभी देखिए हमने अभी वी नो दैट
अभी हम जानते हैं और पीछे एग्जाम्पल में किया भी है, वी नो दैट क्या साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है जी 1/2। तो ये कह रहे हैं कि साइन ये a माइनस बी और 1/2, तो मैं साइन में वैल्यू रख देता हूं। अभी आप कहेंगे कि cos 60 की वैल्यू भी यही होती है, तो आप cos क्यों नहीं रखते? देखिए cos इसलिए रखते हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन में लेवल का आदमी होना चाहिए, साइन में साइन होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, इस साइन में साइन की वैल्यू रखेंगे। तो साइन 30 इज इक्वल टू ये साइन a प्लस बी इज इक्वल टू ये रख देते हैं इसमें, ठीक है, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री 1/2 के। देखिए अब मैंने एंगल को कंपैरिजन किया तो क्या हुआ, a प्लस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये बात आ गई। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दूंगा सर। पहली बात तो ये हो गई मेरी। दूसरी बात क्या है कि कॉस की कह रहा है वो, कॉस क्या कह रहे हैं, a प्लस बी इक्वल टू कितना 1/2, ठीक। देखिए अब देखिए ये मैं जो ये बात यहां पर कर रहा था वो बात यहां पर आ गई। cos 60 की वैल्यू यहां रख देंगे क्योंकि दोनों एक चीज, तो वी नो दैट यहां भी लिख देंगे, वी नो दैट, अभी इतनी सारी टेबल वगैरह पढ़ी है, प्रूफ किए हैं, वी नो दैट cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, तो यहां लिख देंगे क्या है कि cos a प्लस बी इक्वल टू cos 60 डिग्री। दोनों का कंपैरिजन किया तो क्या हुआ, a प्लस बी इक्वल टू हमारे पास आ गया 60 डिग्री। इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, a माइनस बी इक्वल टू 30 और a प्लस बी इक्वल टू कितना 60 डिग्री। ऐड कर दीजिए दोनों को, ऐड करने पर दोनों कैंसिल हुआ है, 2a इक्वल टू 90, तो a की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। देखिए अब पुट कर दीजिए, a की वैल्यू को पुट कर दीजिए, पुट a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन किसी में कर दो, मैं फर्स्ट में कर दे रहा हूं, ठीक है ना, मैंने किस में किया, फर्स्ट में कर दिया। तो फर्स्ट में हो गई साहब a की वैल्यू 45 है, तो 45 डिग्री माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये 30 इधर आया तो b इधर आ गया, तो 45 डिग्री क्या हुआ माइनस के 30 डिग्री, b कितना आ गया, b कितना आ गया 15 डिग्री। देखिए अब आप देखिए क्या है, a इज ग्रेटर देन b, a कितना 45, तो 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 15 डिग्री है, तो ये a इज ग्रेटर देन b, ये बात हमारी प्रूफ हो गई, ठीक। a प्लस बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 90 के बीच में। तो देखिए 45 और प्लस 15 कितना हुआ 60 डिग्री, तो 16 दोनों के बीच में आ रही है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। एक बढ़िया वाला एग्जाम्पल आपका खत्म हो गया, ठीक। अब आपको एक्सरसाइज कराएंगे और आप लोग नोट करें। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। प्लीज नोट डाउन और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरी वीडियोस को, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो डियर स्टूडेंट, एक आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, मैं MCQ की टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा हूं क्लास 10th की आपके लिए, ठीक। आप अच्छे से उसी के माध्यम से अच्छे से रिवाइज करिएगा और खूब मेहनत करिए और खूब बहुत अच्छे मार्क्स लेके आइए, ठीक। तो MCQ की मैं बहुत जल्द एक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जो आपका सिलेबस है बिल्कुल उसी के बेस पर, जो आपके 4 दिसंबर को शायद आपको, या 6 को शायद 12th का है, 4 दिसंबर को आपका एग्जाम है। उसके लिए मैं सारे सिलेबस की एक चैप्टर वाइज है ना 20 क्वेश्चन हर चैप्टर में होंगे, हर सीरीज में मेरे 20 क्वेश्चन होंगे, और आप अगर चाहेंगे तो मैं इसको सॉल्व भी कराऊंगा, ठीक। थैंक यू।